दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड ब्लॉक यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाय, मैं हूं गिरधर और आप हैं मेरे साथ अमीर बनने के सफर पर। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट या सेविंग कौन सा ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको पूछता हूं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है या सेविंग ज्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। हम लोग अक्सर लोगों को बातें करते सुनते हैं कि मेरी सेविंग इतनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखने से तो लगता है कि दोनों सेम है। आपके जो पैसा है उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं कोई जगह पे, या सेविंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर दोस्तों दोनों अलग अलग चीज है। सेविंग क्या है? सेविंग एक लिक्विड फंड है। अगर देखा जाए तो लिक्विड मतलब क्या है कि जिसको आप कभी भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका सेविंग अकाउंट में आपके कुछ पैसे पड़े हैं, राइट? तो आपको जैसे ही दिन ब दिन की जरूरत के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं आपका दिन ब दिन की जो जरूरत है उसको कमी को पूरी करने के लिए। तो सेविंग एक लिक्विड फंड है, एक लिक्विडिटी है जो आपके इन्वेस्टमेंट को या आपका जो पैसा है आपने जहाँ पे रखा है उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली अगर बात करें तो सेविंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म गोल है। आपका जो दिन ब दिन की जरूरत है वो एक आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया, उसको पूरा करने के लिए है। और भी कई सारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, जैसे मेरे बच्चों की फीस मुझे 2 महीने बाद आने वाली है, उसको भरनी है, तो उसके लिए मैं कुछ सेविंग करके रख रहा हूँ। जैसे आपका आगे में कोई प्लानिंग है, कोई वैकेशन ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो वो मैं सेविंग करके रख सकता हूँ। जैसे आगे में आपका कोई मदर फादर का ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए मुझे 20,000 रुपये चाहिए, वो मैं सेविंग करके रख सकता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें, सारे जो शॉर्ट टर्म गोल है उसके लिए हम लोग सेविंग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आप ये तो समझ गए होंगे कि सेविंग जैसे एक शॉर्ट टर्म गोल है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल में बहुत सारी चीज आती है, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, आपको 5 साल बाद आपके बच्चे को अब्रॉड भेजना है, ऐसा चीज आ सकता है। फिर आ सकता है जैसे आपको नया घर खरीदना है, फिर आ सकता है कोई आपको लैंड खरीदनी है। तो ऐसे ही सारे जो बिग गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए हम लोग जो पैसे को रखते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों चीज बहुत ही क्लियर है। सेविंग जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है और इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि पहले क्या करना चाहिए, पहले सेविंग करनी चाहिए या पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको सेविंग करनी चाहिए। सेविंग में बहुत सारी चीज आती है। सेविंग में आपका इमरजेंसी फंड आता है, सेविंग में आपका लिक्विडिटी है, आपको दिन ब दिन की जो जरूरत है वो आता है। तो पहले क्या करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दोस्तों पहले सेविंग करनी चाहिए। आजकल हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि मंथ के एंडिंग में अगर उसके पास 2,000 रुपये बचे हैं तो चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चलो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, चलो शेयर मार्केट में डाल देते हैं, इक्विटी में डाल दिया या गोल्ड खरीद लिया या कोई भी एक्स वाई चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली बोलते हैं हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जनरली दोस्तों सबसे पहले आपको सेविंग में बचाना चाहिए पैसा। तो सेविंग में सिर्फ आपका घर का खर्चा ही नहीं आता, सेविंग में बहुत सारी चीज आती है। सेविंग में आपका इमरजेंसी फंड आता है। आई नो आप इमरजेंसी फंड के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इमरजेंसी फंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी की सिचुएशन की बात करें, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, या किसी को सैलरी नहीं मिल रही, या किसी को 2 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपके पास में लिक्विडिटी कहाँ से आएगी अगर आपने कुछ सेविंग करके नहीं रखा है? तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। जब आपकी नौकरी चली जाए या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपकी जॉब चली जाए, आपको सैलरी ना मिले, उस टाइम के लिए हमको कुछ इमरजेंसी फंड बचा के रखना है। अब इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड एक सेविंग का टाइप है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? सिंपली मैं आपको अगर थंब रूल बताऊं, अगर आप 2+1 या 2+2 की फैमिली है, मतलब कि आप खुद है, आपकी एक वाइफ है और आपके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो आपको 6 मंथ की इन हैंड सैलरी आपकी इमरजेंसी ब्लॉक में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी 30,000 महीने की सैलरी है, तो मुझे 1,80,000 रुपये मेरा सेविंग फंड में रखना है, सॉरी इमरजेंसी फंड में रखना है। बट अगर आपकी जॉइंट फैमिली है जिसमें आपके मदर फादर भी है, आपका उसका भी भाई है, आपका कोई जो अभी एजुकेशन कर रहा है, तो अगर आपकी 6 और 7 की फैमिली है, 5 और 6 की फैमिली है, तो आपको 12 मंथ्स की मिनिमम इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। 12 मंथ्स ऑफ योर इन हैंड सैलरी। अगर मेरा 30,000 रुपये है तो मुझे 3,60,000 मेरा इमरजेंसी ब्लॉक में पैसा रखना पड़ेगा। दूसरी सेविंग में बात करें तो आपका जैसे कोई इमरजेंसी मेडिकल का खर्चा आ गया,
वो आपको इस ब्लॉक में रखना है, सेविंग का ब्लॉक में। आपके पास सेविंग में मेडिकल के नाम पे भी कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फैमिली है उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी ठीक है, तो आप जो आपका इमरजेंसी फंड है, जैसे मैं बोला 1,80,000 या 3,60,000, उसको भी आप कंबाइन करके एज ए मेडिकल एंड इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। दूसरी बात आती है आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो पैसा भी आपका सेविंग ब्लॉक से ही निकलता है, राइट। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं 50-30-20 रूल में। तो चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। जो 50% है वो आपकी बेसिक एक्सपेंडिचर के ऊपर है, जो आपका महीने का जो खर्चा है वो आपका टोटल इन हैंड सैलरी का 50% है। अगर मेरा 30,000 रुपये इनकम है तो मेरा 15,000 रुपये मेरा घर का खर्चे में जाना चाहिए। दूसरा है थर्ड ब्लॉक है 30%। 30% में आपका जो शौक है वो सारे चीज़ इसमें आते हैं। तो 30% में ये सारी चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका इमरजेंसी फंड हो गया, जैसे आपका मेडिकल फंड हो गया, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, सारी चीज जो है वो आपको 30% में से निकालनी है। उसके साथ साथ आपको आपका वेकेशन ट्रिप है, आपका जो मूवी देखने का खर्चा है, आपका जो शॉपिंग का खर्चा है, वो सारा चीज 30% में निकलेगा। बट सबसे पहले 30% से क्या करना है? नंबर 1 आपको आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। नंबर 2 आपको आपका मेडिकल फंड क्रिएट करना है। नंबर 3 आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस जो भी है वो आपको करना है। ये 3 चीज आपको सबसे पहले आपका 30% ब्लॉक से करनी है। ये होने के बाद ही आप ये 30% ब्लॉक को यूटिलाइज करिए आपका जो शौक है उसको फुलफिल करने के। नाउ जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है 20%, ये 20% इज ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट फॉर द योर सेविंग और सेविंग ब्लॉक। सो बट स्टार्टिंग की कंडीशन में, जब आपका करियर का जस्ट स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे आप जो 30% ब्लॉक है और ये जो 20% ब्लॉक है, इसको कंबाइन करके आप ये सारा पैसा आपका जो इमरजेंसी फंड है इसको क्रिएट करने में लगा सकते हैं। इमरजेंसी फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आती है और इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। सबसे पहले आपको आपका सेविंग ब्लॉक क्रिएट करना है। सेविंग ब्लॉक में आपको जो मैं बताया इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका सिंपली अगर बात करें तो आपको आपका फैमिली को पूरा तरह से सिक्योर करना है। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे आपका ये सारा चीज कंप्लीट हो जाता है, आपके पास एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है, उसके बाद बारी आती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में जो 3 ब्लॉक है उसके हिसाब से 20% आपको इन्वेस्ट हर महीने करना है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आती है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कोई लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई होम में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई एफडी में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई जैसे पीएफ में इन्वेस्ट कर दिया, नेशनल पेंशन स्कीम में कर दिया, सुकन्या समृद्धि योजना में कर दिया, पोस्ट ऑफिस स्कीम में कर दिया। तो ये सारी चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि आपका लेस देन 2 ईयर में नहीं आता है, ये मोर देन 2 ईयर का प्लान है। जैसे आपका 6 साल के बाद का कोई टारगेट है, या आपका 20 साल रिटायरमेंट का कोई टारगेट है, आपका 10 साल बाद कोई वेकेशन या फॉरेन ट्रिप का कोई प्लान है, वो सारी चीज आपका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक में आती है। दोस्तों अभी भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल।